हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए क्या करते हैं, आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस तरीके का इसको अप्रोच लेना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से रखनी है ताकि हम इसको क्या करें, इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्या दे दिया हुआ है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। और मैंने हर वीडियो में जहां भी गिवन में दिया रहता है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, मैंने आपको बताया कि द पैरेललोग्राम अगर गिवन में दे दिया तो आपको खुश हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज विद इन इटसेल्फ, है ना। वो बहुत सारा प्रॉपर्टीज लेके आता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है रेदर देन बिकमिंग डिफिकल्ट। अगर गिवन में आपको एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम दे दिया हुआ है तो क्वेश्चन क्या है, समझ लीजिए इजी है, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में दे दिया एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और फिर दे दिया ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एबी एंड सीडी। ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एबी है, और एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सीडी है। ओके, सो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एबी एंड सीडी रेस्पेक्टिवली। वी हैव टू शो दैट द लाइन सेगमेंट एएफ, वी हैव टू शो दैट द लाइन सेगमेंट एएफ एंड ईसी, एएफ एंड ईसी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। बाइसेक्ट सुना था, क्या था वो, कोई भी चीज को दो भाग में डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाता है, बाइसेक्ट। यहां पर क्या दे दिया हुआ है, ट्राइसेक्ट, मतलब कोई भी चीज को अगर आप तीन भाग में डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइसेक्ट। मतलब हमको क्या प्रूव करना है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, मतलब हमको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अगर ये हम लोग प्रूव कर दिए तो क्या हो जाएगा, बीडी विल बी ट्राइसेक्टेड, बीडी विल बी ट्राइसेक्टेड। तो देखिए हमको यहां पर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों एक ही ट्रायंगल के पार्ट नहीं है ना। इस पहले क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी समझिए, फिर हम देखेंगे किस तरीके का अप्रोच लेना है। तो हमको क्या दे दिया, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे दिया, ई एक मिड पॉइंट दे दिया, एफ एक मिड पॉइंट दे दिया, और ई और एफ में कुछ रिलेशनशिप है क्या, देखिए नहीं है, ई एंड एफ ज्वाइंट ही नहीं है। उसने क्या किया, ए को एफ से ज्वाइन कर दिया, ई को सी से ज्वाइन कर दिया, तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम डालना चाहें, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो यहां पर ज्वाइन कर रहा है क्या, कोई एक लाइन जो मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं डाल पाएंगे। अब हमको सोचना है कि क्या हम कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डाल सकते हैं क्या। तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, the line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to the second side will bisect the third side, will bisect the third side। but हमको ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि BD को ट्राइसेक्ट प्रूफ करना है तो BQ इक्वल टू QP करना पड़ेगा, और फिर हमको DP इज इक्वल टू PQ प्रूफ करना पड़ेगा, DP इक्वल टू PQ प्रूफ करना पड़ेगा, इधर BQ इज इक्वल टू PQ प्रूफ करना पड़ेगा, तो तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ट्राइसेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ट्रायंगल खोजा जिसमें ये आ रहे हैं, तो मान के चलो ABP एक ट्रायंगल है ना, ABP एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हम चल भी रहे हैं। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। लेकिन ये पैरेलल है क्या, ये पैरेलल है क्या, पैरेलल तो नहीं है। ओके, अब हम इधर चलते हैं, इन ट्रायंगल BDC, ओके, CD का मिड पॉइंट कौन है, F। तो लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, पैरेलल टू द सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो DP इक्वल टू PQ हो जाएगा। बट क्या ये पैरेलल दिया हुआ है क्या, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो हमको रोक क्या रहा है आगे बढ़ने से, हमको रोक रहा है कि ये वाला लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये पैरेलल टू ये चाहिए, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये पैरेलल टू ये चाहिए। तो हमको रोक क्या रहा है, हमको रोक रहा है ये पैरेलल हमारे पास नहीं है। कौन सा, AF पैरेलल टू CE नहीं है, मेरे को उसको पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो एंगल्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो एंगल से तो प्रूफ नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे हमको दिया क्या था, देखिए कैसे इसको अगर हम लोग AECF को पैरेललोग्राम में प्रूफ कर दे तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास है क्या, हमारे पास ये साइड है ना, ये वाला साइड है, ये वाले साइड में कुछ गिवन दिया हुआ है, ये वाले साइड में कुछ भी गिवन हमारा नहीं है, जबकि हमारा इस वाले साइड में गिवन है ना,
इस वाले साइड में गिवन है। तो देखिए ए बी पैरेलल टू, अब AECF को हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि या तो दो साइड को मतलब अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दीजिए, दिस पैरेलल टू दिस और दिस पैरेलल टू दिस। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये वाला एंड ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। दूसरा एक प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ये तो हमको पैरेलल प्रूफ करने से रहा है एक साइड। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर हम लोग एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। इफ वी मेक वन पेयर इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो देखिए मेरा AE पैरेलल टू CF कर दूं और AE इक्वल टू CF कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो मैं देखता हूं पॉसिबल है क्या, देखिए AE पैरेलल टू CF है क्या, यस, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD और वो उसी का पार्ट है और ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, तो AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर AE विल बी पैरेलल टू CF क्योंकि उसका पार्ट है। पैरेलल तो हमने प्रूफ कर दिया। अब इक्वल हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि क्या था, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AB इक्वल टू CD हो गया, तो हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB की जगह में क्या ले लूंगा, AE, और हाफ ऑफ CD की जगह में क्या ले लूंगा, CF, तो AE इक्वल टू CF हो गया। तो देखिए AE पैरेलल टू CF हो गया और AE इक्वल टू CF हो गया, तो हमारा AE CF क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और जैसे ये पैरेलल बन गया तो हमारा कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम डाल के हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, गिवन क्या हो गया हमारा, गिवन हो गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E दे दिया मिड पॉइंट ऑफ AB, F दे दिया मिड पॉइंट ऑफ CD, है ना। E एंड F आर मिड पॉइंट्स, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD respectively, of AB and CD respectively, मिड पॉइंट दे दिया, ओके। अभी हमको क्या शो करना है, we have to show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD, मतलब क्या शो करना है हमको, BQ is equal to PQ is equal to DP, नहीं तो DP is equal to PQ is equal to BQ, DP is equal to PQ इज इक्वल टू BQ हमको प्रूफ करना है या शो करना है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन में। तो हमने देखा कि कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने का पहले मेरे को AECF को एक पैरेललोग्राम बनाना है और मैंने क्या ठाना था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, AE इज पैरेलल टू CF, क्या लिखूंगा, AE इज पैरेलल टू CF। क्यों होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, AE पैरेलल टू CF क्यों होगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो उसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये उसका पार्ट है तो वो भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम क्या लिखेंगे, AE इज इक्वल टू CF, AE is equal to CF, इक्वेशन नंबर 2। क्यों होगा AE इक्वल टू CF, AE इक्वल टू CF कैसे हो जाएगा, बिकॉज हाफ ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड CD, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड CD, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड CD, AB और CD का हाफ है ना, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। हाफ ऑफ इक्वल साइड्स हो गया। अब हमारा क्या हो गया, AE इज इक्वल टू CF हो गया, AE पैरेलल टू CF हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, AECF इज अ पैरेललोग्राम, AECF इज ए पैरेललोग्राम। अब AECF पैरेललोग्राम मिल गया तो बहुत ही राहत मिल गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, AF इज पैरेलल टू EC, है ना, विच इंप्लाइज AF इज पैरेलल टू EC। इसको मैं रख ले रहा हूं, ये मेरा काम आएगा। अब तो सिंपल है, अब क्या करेंगे हम लोग, कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ABP क्या लिखेंगे,
इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो गिवन था, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्या हो गया, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, क्यों, बिकॉज ई क्यू इज पैरेलल टू ए एफ, because EC is parallel to AF है ना, because AF is parallel to EC, क्यों, ये ऑलरेडी प्रूव्ड अबव था, तो उसका पार्ट है ना, EQ किसका पार्ट है, EC का, और AP किसका पार्ट है, AF का, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, इसी का उसका पार्ट है। तो अब देखिए कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ABP में E is the midpoint of AB, तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल parallel to the second side, parallel to the second side will bisect the third side, तो क्या हो जाएगा, BQ is equal to PQ, है ना, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ is equal to PQ, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 3, क्यों, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, line drawn to the midpoint of one side of a triangle parallel to the second side will bisect the third side। अब ये दोनों बराबर हो गए, अब हमको इन दोनों को बराबर करना है, किसको, डीपी और पीक्यू को, तो उसके लिए कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में, कौन सा, डी क्यू सी ट्रायंगल में, तो एक मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो कौन सा मिड पॉइंट है, एफ, तो ये एफ डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डीपी इज इक्वल टू पीक्यू हो जाएगा। तो यहां से शुरू करेंगे, इन ट्रायंगल सी डी क्यू, ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी क्यू क्या मिलेगा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और एक पैरेलल दिखा दीजिए, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी इज पैरेलल टू, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, क्यों, वही आ जाएगा, बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, उसी का पार्ट है ना, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल सी डी क्यू, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द सेकेंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो क्या हो जाएगा, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देयरफॉर डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, क्यों, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब dp इक्वल टू pq हो गया, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा, देखिए 3 में आपका हो गया bq इज इक्वल टू pq, और 4 में हो गया dp इज इक्वल टू bq इज, 3 में हो गया bq इज इक्वल टू pq, 4 में हो गया dp इज इक्वल टू pq, तो क्या हो गया, देखिए BQ इज इक्वल टू PQ हो गया, DP भी इज इक्वल टू PQ हो गया, दोनों क्या है, PQ से बराबर है, BQ PQ से बराबर है, DP PQ से बराबर है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमको क्या मिल जाएगा, BQ DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, तो ये हमारा आ गया क्या आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके का हमको अप्रोच लेना है, जो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज करके किस तरीके से इसको पैरेलल किया, और फिर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके हमने क्या किया, हमारे प्रूफ को कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा और अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करके दूंगा। थैंक यू।